नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यू लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर उत्तर प्रदेश से, बरेली से। कल विजयादशमी थी, रावण दहन हुआ, लेकिन खबर एक पूरे शहर जलने की थी। प्लान शहर जलने का। और जब खबर मैंने पढ़ी कि बरेली में 5,000 दंगाइयों को दंगे की जिम्मेदारी दी गई थी, दूसरे राज्यों से बुलाकर मस्जिदों में रखा गया था, पुलिस के सूझबूझ से जलने से बचा शहर। बाप रे! इतनी बड़ी खबर, मुझे लगा एक्सरे से देखना होगा। खबर क्या आई? बरेली में हुई हिंसा की स्क्रिप्ट कई दिन पहले लिखी जा चुकी थी। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के आड़ में पूरे शहर को जलाने की साजिश रची गई थी। इसके लिए 5,000 उपद्रवियों की फौज तैयार की गई थी। सभी को मस्जिदों में रखा गया था। ईंट, पत्थर, पेट्रोल बम, अन्य हथियारों से उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन पुलिस के सूझबूझ से बरेली जलने से बच गया। मौलाना तौकीर ने सोचा था कि 2010 की तरह 2025 में भी बरेली में दंगे करवाएंगे। बरेली में दंगा करने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया था। उन्हें अलग-अलग स्थानों की जिम्मेदारी दी गई थी। यही वजह रही कि बरेली में एक साथ कई जगह हिंसा हुई। बाहर से आए दंगाइयों ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक 390 मस्जिदों में दंगाइयों को शरण दी गई थी। घटना वाले दिन सभी लोग नमाज के बहाने सड़कों पर आए। उसके बाद भीड़ ने पुलिस को टारगेट किया। अधिकारियों के लाख समझाने के बावजूद किसी ने एक न सुनी। पुलिस पर जमकर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके गए, मीडिया कर्मी को भी निशाना बनाया गया। पुलिस में जांच में जैसे तैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच ये साफ हो गया है कि यह दंगा एक सुनियोजित साजिश था, जिसकी मकसद सरकार को बदनाम करना था। धर्म की आड़ लेकर तौकीर रजा लगातार लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। बरेली हिंसा में शामिल 73 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस इस मामले में मुख्य आरोपी तौकीर रजा और उसकी पार्टी के नेता नदीम शमशाद समेत 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये खबर है। अब वास्तव में बरेली की अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? वास्तव में बरेली में बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। वहां पर आए लव मोहम्मद मुद्दे पर हिंसा के बाद अब वहां पर 48 घंटे के लिए दोपहर को इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। 3 अक्टूबर को जुमा था, मतलब जुमा है, आज है जुमा। बरेली के कई कस्बों में तनाव की सूचनाएं हैं। इंटरनेट बंद करने की घोषणा करते हुए जिला प्रशासन ने कहा कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर अफवाहें फैलाने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए किए जा रहे हैं। प्रशासन ने कहा यह कदम शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्थानीय पुलिस के अलावा पीएसी और प्रांतीय सशस्त्र बल पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के विभिन्न इलाकों में ड्रोन भी निगरानी में रखे गए हैं। जितने भी विपक्ष के सांसद हैं, चाहे कांग्रेस की इमरान मसूद हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, पूर्व सांसद दानिश दनीश आली हो, इनको यूपी पुलिस ने वहां नजरबंद करके रखा है, जाने नहीं दिया। नगीना के सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने गुरुवार को इस संबंध में एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने अन्य बातों के अलावा लिखा है, अगर बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, नाइंसाफी नहीं हो रही है, तो योगी सरकार अपने पुलिस के दम पर मुझे जाने से क्यों रोक रही है? बरेली में जो कुछ भी हुआ वो कानपुर की हुई घटना की प्रतिक्रिया थी। कानपुर में बरा वफात के मौके पर आई लव यू मोहम्मद बैनर फाड़ा गया। इस पर मुस्लिम युवक भड़के। हिंदू संगठनों की मांग पर पुलिस ने बैनर लगाने को नई शुरुआत बताया। पुलिस ने एफआईआर कर दी। पूरे देश में आई लव मोहम्मद कहने से रोकने का आरोप लगाते हुए प्रक्रिया शुरू हो गई। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। बरेली में भी यही हुआ। अब बरेली में क्या हुआ? बरेली में, कानपुर में एक आई लव मोहम्मद, यदि कोई मुसलमान मैं राम से प्यार करता हूं, आई लव राम, ये कहने पे आई लव शिव जी, आई लव छत्रपति शिवाजी महाराज, आई लव राणा प्रताप, ये बोलना क्या गुनाह है? आई लव गौतम बुद्ध, आई लव महावीर, क्या आई लव गुरु गोविंद सिंह,
आई लव क्राइस्ट, आई लव मोहम्मद, ये कहना गुनाह है क्या? आप जिस भगवान, इस संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, और जिस धर्म को आप अपना सकते हैं वो आप किसी को लाद नहीं रहे हैं। लेकिन यदि खुद अब यदि हम किसी को कहते हैं कि राम राम, तो वो भी राम राम कहता है, तो क्या ये गुनाह हो गया? यदि इस देश में सभी धर्मों को पूरी तरह से आजादी है, तो आई लव मोहम्मद ये पोस्टर क्यों फाड़ा गया? कौन लोग हैं जो मुस्लिम समाज को उस्काना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो आई लव मोहम्मद इस पोस्टर पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? उन्होंने आई हेट राम तो नहीं लिखा था, आई लव मोहम्मद लिखा था। इसमें गलत क्या है? ये पोस्टर फाड़ने के बाद एक तनाव करने का, ये खासकर एक मॉड्यूल है दंगे का। आप पहले उनको भड़काओ, और क्योंकि आपकी सत्ता है तो फिर आप जब चाहे जैसा चाहे उसके ऊपर आरोप लगाओ। तो जैसे कि जुम्मे की नमाज होने के बाद अक्सर यदि मुस्लिम समाज पे कुछ अतिक्रमण होता है या उनकी कुछ भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो वो शुक्रवार को नमाज पढ़ने के बाद वो अपना निषेध व्यक्त करते हैं। तो ये निषेध व्यक्त करने पे ही बरेली में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और मामला बढ़ता गया। अब पूरा बरेली टेंस है, लोग दुकान छोड़ के भागे हैं, लोग मकान छोड़ के भाग रहे हैं। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं 7 पुश्तों को तुमको भुला दूंगा, दंगा कैसे करते हैं। सवाल यह है कि सबसे पहले वो मुस्लिम समाज का पोस्टर फाड़ा किसने? क्या कभी इस बात में कोई इंक्वायरी हुई है? अब हास्यास्पद बात देखिए, 5,000 दंगाई बरेली लाए जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल और बिहार से आते हैं, ये कोई पड़ोस के जिले से नहीं आते। 5,000 लोग वहां आते हैं बरेली में, इकट्ठा होते हैं अलग अलग मस्जिदों में, सारी दंगों की व्यवस्था करते हैं, और पुलिस को पता ही नहीं। ये स्क्रिप्ट शायद बाद में लिखी गई, जब आपको लगा कि ये मामला गले पड़ रहा है तो इसको आप बढ़ा चढ़ा के देश के सामने पेश करना है। अब हास्यास्पद है, टोटल गिरफ्तारियां कितनी हुई? 60-70। लोग कितने आए थे? 5,000। 5,000 लोग बिहार और बंगाल से आए, अलग अलग मस्जिदों में रुके, 300 मस्जिदों में, पूरा दंगों का सामान था। पुलिस ने दंगे नहीं होने दिए, तो पुलिस ने वो 5,000 लोग अरेस्ट किए। पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया वो बरेली के स्थानिक लोग हैं, तो वो 5,000 लोग गए कहां? बिहार और बंगाल से लाए गए। योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस बताएं। और यदि इतनी लचर सरकार है कि बंगाल से और बिहार से 5,000 लोग बरेली में आते हैं, जो बंगाल से भी सटके नहीं है, बिहार से भी सटके नहीं है, बीच में है, इतना दूर ट्रैवल करके आते हैं, पूरे दंगे का सामान इकट्ठा करते हैं, और बरेली की पुलिस क्या ताली बजाई रही थी, भजन कर रही थी? उसके बाद बरेली की पुलिस ने जब पकड़ा ये सब, तो वो 5,000 लोग कहां गए? वो पश्चिम बंगाल से और बिहार से आए हुए लोग गए कहां? ना कोई आया था ना कोई गया। ये स्क्रिप्ट लिखा गया कि हमने गोलियां चलाई, हमने लाठियां चलाई, क्योंकि दंगे होने वाले थे। ये डराने का काम है। गोलियां चलाई आपने प्रदर्शनकारियों पे, लेह में सर पे गोलियां चलाई, सीने में गोलियां चलाई, लोग मर गए। नहीं तो पूरा जल जाता। तो आप क्या कर रहे थे? पुलिस इतने दिनों से, 15 दिन से अनशन कर रही थी, लेह में क्या कर रहे थे? एक नया मॉडल है, और ये मॉडल का जन्म गुजरात में हुआ है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। सूरत की बात है, और सूरत में राजश्री सिनेमा हॉल था, वो बंद पड़ा। वो लोगों के मीटिंग सेमिनार के लिए दिया जा रहा था। वहां कुछ मुस्लिम संगठन के लोग जो अलग अलग राज्यों से आए थे, वहां कोई संगठन जो परमिशन लेके सेमिनार कर रहा था, उस सेमिनार पर
28 दिसंबर 2001 की डेट है। 11 बजे जब सेमिनार चल रहा है, पुलिस घुस जाती है, 127 लोगों को पकड़ती है। और जो स्क्रिप्ट आज सुनाई जा रही है मीडिया को, तब वो स्क्रिप्ट सुनाई गई थी कि ये 127 लोग सिमी के मेंबर है, स्टूडेंट इस्लामिक जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये पाकिस्तान के साथ इनके तार जुड़े हुए हैं 127 लोगों के। वहां बहुत सारी सामग्री मिल गई जिससे ये इस देश में बहुत बड़ी अनरेस्ट फैलाने का प्लानिंग कर रहे थे। राजश्री हॉल में सारे अखबार रंगे हुए। 29 दिसंबर के दूसरे दिन के 127 आतंकी पकड़े गए। उनके ऊपर यूएपीए का केस लगा। भारी भरकम उनके ऊपर धाराएं लगी। 14-14 महीने, 16-16 महीने, कुछ लोग 2 साल जेल में रहे। सर्वोच्च न्यायालय से उनकी जमानत हुई। फिर बाद में करीब करीब 20 साल बाद मार्च 2021 में कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये लोग सामान्य भारतीय थे। ये एक सेमिनार के तहत इकट्ठा हुए थे। इनका सिमी से, इनका पाकिस्तान से, किसी भी आतंकी संगठन से कोई ताल्लुकात नहीं थे। इन्हें बाइज्जत बारी छोड़ दिया जाए। पुलिस जब 28 दिसंबर 2001 को जो साहित्य मिला, जो बात कर रही थी, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि पेट्रोल बम और पत्थर और क्या क्या न मिला, इकट्ठा करके रखा था, ऐसी ही स्क्रिप्ट लिखी गई थी, ऐसे ही अखबार में रिपोर्ट छपी थी। कोर्ट ने कहा पुलिस कोई चीज कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर पाई, इसलिए इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। 20 साल में जो लोग रिटायर्ड हो गए, सर्वेंट थे गवर्नमेंट, उनको पेंशन नहीं मिली। कुछ लोग मर गए। जब जब केस लगता तो 600 700 800 किलोमीटर दूर से लोग केस में आते। मरने के पहले एक वृद्ध का इंटरव्यू आया जो 80 साल का था। उसने कहा कि मैं अब खुशी से मर सकता हूं क्योंकि मैंने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की। इस पुलिस ने मुझे गद्दार ठहराया था, मेरा न्यायपालिका पे विश्वास था। मैं अब सुकून से मर सकता हूं क्योंकि ये मेरा मादरे वतन है, ये मेरी भारत जन्मभूमि है, ये मेरा वतन है। वतन के साथ गद्दारी करके टैग मैं नहीं लगाऊंगा। ऐसा ही क्या स्क्रिप्ट यहां लिखा गया है? लेकिन इस स्क्रिप्ट में कितने छेद हैं। और मैं बड़ा आंकड़ा नहीं लेके जाता, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं कि क्या है, टेक्निकल में नहीं जा रहा हूं। 5,000 मुस्लिम आए, बिहार और बांग्लादेश से आए। वो आए तो पता नहीं, वो गए तो पता नहीं। तो ऐसे नाकारा पुलिस को तुरंत टर्मिनेट कर देना चाहिए। डीजीपी को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं इनकी 7 पुश्तों को दंगे नहीं होने दूंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा। ये मुसलमान भाइयों को बोलने के बजाय, या मुस्लिम जो यूपी में रह रहे हैं उनको बोलने के बजाय, पुलिस को बोलिए कि ऐसी नाकारा पुलिस इस प्रदेश में नहीं चाहिए कि 5,000 दंगाई बरेली में आते और चले जाते। आप सिर्फ बरेली में लठ बजाते रह जाते हैं। जो आपने 60-70 लोग पकड़े वो बरेली के पकड़े हैं। और इंतजार कीजिएगा, 20 साल बाद आपको ऐसा ही एक रिजल्ट मिलेगा कि 20 साल पहले बरेली के दंगे में जो लोग पकड़े गए सब बाइक छूट गए, क्योंकि पुलिस किसी के भी बारे में कोई सबूत कोर्ट में दे नहीं पाई। ये वस्तुस्थिति है, ये हकीकत है। कुल मिलाकर वोट चोरी का मामला जो जोर पकड़ रहा है, इसको किसी भी हालत में बिहार के चुनाव के पहले हिंदू मुसलमान किया जाए, इसके लिए ये मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। और पुलिस की पीठ थपथपा रही है कि पुलिस ने दंगे रोके, तो फिर दंगाई कहां गए?
जिन दंगाइयों से दंगे करने के लिए रोका है पुलिस ने, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो क्या पुलिस के दामाद लग रहे थे जो पुलिस ने छोड़ दिया? एक्सरे से मैं देखता हूं तो मुझे हंसी आती है। इन्हें कम से कम स्क्रिप्ट लिखने के लिए मुंबई से किसी बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर को बुलाना चाहिए। कम से कम वो आंकड़ों में तो थोड़ा जस्टिफाई करे, आंकड़ों में तो हेराफेरी नहीं करे। और आप कितना भी दंगा करने का प्रयास करें, कोई भी मॉडल लगा दीजिए, लोग संविधान और लोकतंत्र के प्रति जग गए हैं। आज एक श्रेणी में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।